Hello students, welcome to my YouTube channel PJ Education Point. Today we are going to start new chapter Getting to Know Plants. Chapter 7 students, Getting to Know Plants. इस चैप्टर के अंदर अपन प्लांट्स के बारे में जानेंगे टोटली कि प्लांट्स की कौन कौन से पार्ट होते हैं, जैसे लीफ होती है, स्टेम होते हैं, रूट होती है, ब्रांचेज होती है और उस पर क्या क्या होता है, जैसे फ्लावर है, बर्ड्स है, लीफ है, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर अपन जानने की कोशिश से करेंगे। स्टूडेंट, वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले गेटिंग टू नो प्लांट्स। गो आउटसाइड एंड ऑब्जर्व ऑल द प्लांट्स अराउंड यू। बाहर की साइड जाइए, बाहर जाइए और बाहर जो प्लांट हैं उनके ऑब्जर्व कीजिए। अपने चारों तरफ जो भी प्लांट है उनको ऑब्जर्व कीजिए। Do you see that some plants are small, some very big, while some are just patch of green on the soil? मीन्स क्या हुआ कि आप प्लांट्स को देखोगे तो डू यू सी द सम प्लांट्स आर स्मॉल, कुछ प्लांट छोटे हैं, कुछ क्या होते हैं बड़े हैं। वाइल सम आर जस्ट पेच ऑन द ग्रीन ऑन द सोइल, कुछ आपको ऐसे लगते हैं जैसे पेच को धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं, जैसे घास होता है, अपने घास वगैरह होता है, कहीं पे घास हो सोइल पे, कहीं पे नहीं हो तो दूर से देखने को एक धब्बे की तरह दिखाई देता है, ग्रीन पेचेज के रूप में दिखाई देता है। तो देखो, कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बिल्कुल छोटे होते हैं पेच के रूप में, पेचे के रूप में। सम हैव ग्रीन लीव्स, कुछ के ऊपर ग्रीन लीव्स होती है, वाइल सम अदर हैव रेडिश वंस, कुछ के ऊपर ग्रीन लीव होती है, कुछ लाल कलर के, मतलब लालिमाल ये होती है, लाल कलर में होते हैं, मतलब अलग अलग कलर से दिखाई देते हैं। मतलब सम हैव यूज रेड फ्लावर, कुछ के बड़े रेड फ्लावर होते हैं। सम हैव टिनी ब्लू वंस, कुछ के छोटे ब्लू फूल होते हैं। वाइल सम हैव नन, कुछ के फूल नहीं भी होते हैं। ऐसे भी बहुत सारे प्लांट होते हैं। We do see a variety of plants existing all around us near our homes, in the school ground, on the way of the school, in the park and garden, isn't it? आपने बहुत सारे प्लांट्स की वैरायटी देखी होगी, अपने घर के बाहर देखी होगी, स्कूल में देखी होगी, अपने घर के गार्डन में देखी होगी। ऐसे बहुत सारी वैरायटी आपने देखी होगी प्लांट्स की। Let us get to know the different parts of the any plant. दिस विल हेल्प अस अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स और डिफरेंट काइंड्स। देखो, आपने देखा होगा कि प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट होते हैं, डिफरेंट प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट होते हैं। किसी के लीफ की आकृति अलग होती है, कोई बड़ा ज़्यादा होता है, कोई छोटा होता है, किसी पे फ्लोर अलग होते हैं, किसी पे अलग कलर के फ्लोर होते हैं, कुछ का स्टेम कैसा होता है, किसी को अलग प्रकार का होता है। तो ये जैसा डिफरेंस होते हैं प्लांट्स में, उसी से अपन उनको समझ पाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपको ये पता होना चाहिए कि प्लांट्स अपने लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। प्लांट्स होते हैं अपनी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और प्लांट्स हैं, उन्हीं से ग्रीन हाउस इफेक्ट कम होता है, ग्लोबल वार्मिंग कम होती है। अगर स्टूडेंट्स आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पता नहीं है क्या होता है तो वो ज़रूर जान लेना। आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करना और उस पर देखना कि ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, आपको पता चल जाएगा इसके अंदर। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। लेट अस गेट टू नो द डिफरेंट पार्ट्स प्लांट्स वी विल हेल्प अस डिफरेंट बिटवीन प्लांट, यहाँ तक हो गया था। कैन यू लेबल द स्टेम, ब्रांच, रूट, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट द प्लांट शो इन फिगर 7.1। देखो, ये प्लांट है, ये प्लांट एक शो किया गया है। इसके अंदर देखिए, आप क्या करना आपको, इसके अंदर देखो बहुत सारे प्लांट है और इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, आप इसको लेबल कर सकते हो। जैसे ये क्या है, रूट है, ये क्या है, स्टेम है, एक तरह से लीफ है, ये बर्ड होती है। तो इस प्रकार से ये फ्लावर होते हैं, इनको सबको नाम लिख सकते हो। प्लांट होते हैं, उनके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, इसलिए आप उनको लेबल कर सकते हो। अब देखिए क्या है, हर्ब्स एंड ट्रीज। प्लांट्स 3 प्रकार के होते हैं, हर्ब होता है, सर्ब होता है एंड ट्रीज होता है। इनमें क्या डिफरेंस होता है, देखिए, हर्ब बहुत छोटे होते हैं, सर्ब उससे बड़े होते हैं और ट्रीज बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। देखिए, लुक क्लोजली एट द स्टेम एंड ब्रांचेज ऑफ प्लांट मच स्मॉलर देन यू। आप प्लांट्स को क्लोजली ध्यान से देखिए। जो प्लांट आपकी साइज से छोटे हैं, कुछ प्लांट आपकी साइज से बड़े होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। देखो, फील देयर स्टेम एंड ट्राई टू बेंड देम जेंटली इटसेल्फ, दे आर टेंडर और हार्ड। देखो, आप देखोगे उसके स्टेम को आप क्या टच करोगे तो आप देखोगे कुछ हार्ड होते हैं, कुछ के सॉफ्ट होते हैं। जैसे कोई घर पे अपने छोटे प्लांट होते हैं, जैसे प्रकार के अपन बोल सकते हैं ब्रायोफिलम बोल सकते हैं, ब्रायोफिलम वगैरह जो घर पे लगाते हैं अपन, मनी प्लांट बोलते हैं, उनको आप उनके स्टेम को टच करोगे बहुत ही सॉफ्ट लगेगा। लेकिन आप बाहर देखिए, आप नीम का पेड़ है, कोई और पीपल का पेड़ है, जैसे बड़े पेड़ है, उनके स्टेम को टच करोगे वो आपको हार्ड लगेंगे। अब देखिए, एक टेबल है,
इसमें प्लांट के नाम है, टोमेटो है, मैंगो है, लेमन है। जैसे टोमेटो का प्लांट है वो छोटा सा होता है जिसके टमाटर लगते हैं एक तरह से, तो वो साइज में क्या होता है, शॉर्ट होता है। मैंगो होता है बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। लेमन होता है वो अब मीडियम साइज़ का होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता, बहुत ज़्यादा छोटा भी प्लांट नहीं होता है। अब देखो स्टेम किस प्रकार का है। अगर देखो टोमेटो का स्टेम ग्रीन होता है, टेंडर होता है, थिक होता है, या थिक ज़्यादा मोटा हार्ड नहीं होता है। इसी प्रकार मैंगो का बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। लेमन का क्या होता है, इसी प्रकार से आप इनको फिल कर सकते हो। यहाँ पे प्लांट्स के नाम और लिख सकते हो। और इसमें क्या करना आपको, वह ब्रांचेज, मतलब ब्रांचेज कहाँ से निकलती हैं। देखो कोई बड़ा प्लांट होता है उसके ऊपर जाके ब्रांचेज चालू होती हैं, लेकिन जो छोटे प्लांट होते हैं उनकी ज़मीन से, जैसे कोई झाड़ी वगैरह होती हैं उनकी ज़मीन से ही ब्रांचेज शुरू हो सकती हैं, तो उसमें आप फिल कर सकते हो। और फिर कैटेगरी जो बहुत ज़्यादा छोटे हैं वो हर्ब्स होते हैं, जैसे टमाटर वगैरह। मैंगो होता है वो ट्री होता है, और लेमन जो मीडियम साइज़ के होते हैं वो सरब होते हैं। तो हर्ब, सरब और ट्री 3 क्वालिटी होती है। हर्ब बहुत छोटे होते हैं स्टूडेंट, सरब उससे ज़्यादा बड़े होते हैं, और ट्री बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। ये 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है इनको। टेक केयर दैट द स्टेम डज नॉट ब्रेक, यूज द टाल प्लांट्स टू सी हाउ थिक देयर स्टेम्स आर। देखो कि अपन क्या कर रहे थे अपन इसमें, कि आप उनको टच करना है या उसको बेंड करके देखना है। आप स्टेम को क्या करना है, बेंड करना, मतलब एक तरह से मोड़ना है, लेकिन आपको ध्यान रखना है वो स्टेम टूट नहीं चाहिए। जो हार्ड स्टेम है वो आपको बिल्कुल नहीं मोड़ सकते। अब जैसे नीम का पेड़ है उसके स्टेम होता है तना एक तरह से, तो स्टेम को आप बिल्कुल भी बेंड नहीं कर सकते। लेकिन जो सॉफ्ट होते हैं, जैसे अभी बताया टोमेटो का प्लांट है, जैसे इस प्रकार का कोई प्लांट है उसको आप आराम से बेंड कर सकते हो। इस प्रकार का थोड़ा मुश्किल होगा, इस प्रकार के बिल्कुल भी बेंड आप नहीं कर सकते हो। We also need to notice from where the branches grow in some plants close to ground, higher up or in them। देखो इस प्रकार से आप एक चीज़ नोटिस और कर सकते हो कि कुछ प्लांट्स में देखो ब्रांचेज ऊपर जाके, ये स्टेम है इसमें ऊपर जाके ब्रांचेज निकलती हैं। यहाँ पे देखो एकदम ज़मीन के बिल्कुल टच से ही ब्रांचेज निकलना शुरू हो गई है। तो देखो ये भी एक अलग अलग क्या है, डिफरेंस है इसका। We will now group the plants. We observe the table 7.1. Some examples are so we can fill the column 2 and 3 for many more plants. Fill column 4 later after studying the section. ये अभी जो टेबल अपने डिस्कशन की। Based on these characters, most plants can be classified into 3 categories: herbs, shrub and trees. ये 3 हैं। An example of each in so figure 7.3। इसके अंदर एग्जाम्पल दिए हुए, देखो ये हर्ब है, ए वाला ये हर्ब है, ये सरब है और ये ट्री है। तो प्लांट्स 3 प्रकार के स्टूडेंट, हर्ब, सरब एंड ट्रीज। अब देखो प्लांट विथ ग्रीन एंड टेंडर स्टेम और कॉल्ड हर्ब्स। जो ग्रीन हो, जिसका स्टेम टेंडर हो, एक तरह से सॉफ्ट हो, तो वो हर्ब्स होते हैं। दे आर यूजुअली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव मैनी ब्रांचेज। जिसकी ज़्यादा ब्रांचेज नहीं होती है। देखो इसके ज़्यादा ब्रांचेज नहीं है एक तरह से हर्ब के। फिर है आगे, सम प्लांट्स डेवलप ब्रांच नियर द बेस ऑफ स्टेम, द स्टेम इज हार्ड बट नॉट वेरी थिक। कुछ प्लांट्स होते हैं उनकी ब्रांचेज ज़मीन के ब्रांच नीचे से ही निकलना शुरू हो जाती है, जो अभी दिखाया था, और उसके क्या होता है, स्टेम हार्ड तो होता है लेकिन ज़्यादा मोटा नहीं होता है। सच प्लांट्स आर कॉल्ड सर्ब्स। देखो इस प्रकार के प्लांट्स सर्ब्स होते हैं। अब आगे, सम प्लांट्स आर वेरी टॉल एंड हैव हार्ड एंड थिक स्टेम। बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं और उनका स्टेम बहुत ही हार्ड होता है। द स्टेम हैव ब्रांचेज इन अपर पार्ट मच अबव द ग्राउंड, सच प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। जिसके ब्रांचेज ही बहुत ऊपर से निकलती हैं, तो इस प्रकार के प्लांट को ट्री बोलते हैं। जो तीनों आपको डायग्राम में आराम से देख चुके हो आप आराम से। Based on the above characteristic, can you now classify the plants listed by you and complete column 4 in table 7.1, जो अभी अपन ने देख चुकी है। अब देखो क्या है, 7.2 है, सॉरी और है थोड़ा नीचे, प्लांट्स विथ वीक स्टेम एंड कैन नॉट स्टैंड अपराइट बट। अब देखो प्लांट्स स्टेम किस प्रकार से हो सकते हैं, हार्ड हो सकता है, सॉफ्ट हो सकता है, बहुत ज़्यादा थिक हो सकता है, लेकिन देखो कुछ और भी होते हैं। प्लांट्स विथ वीक स्टेम दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट बट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स। ऐसे प्लांट जो सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं और जो ज़मीन पे चलते हैं उनको क्रीपर्स बोलते हैं। देखो इस प्रकार के आपने देखा होगा, इस प्रकार की जो बेल वगैरह, वाटरमेलन वगैरह की जो बेल वगैरह होते हैं, जो प्लांट होते हैं, वो क्या सीधे खड़े नहीं होते हैं, वो सिर्फ ज़मीन पे चलते हैं, तो वो क्रीपर्स होते हैं जो ज़मीन पे ही चलते हैं। जैसे वाटरमेलन, मस्क मेलन वगैरह के प्लांट होते हैं, इस प्रकार से वो ऐसे होते हैं। जैसे कुकुम्बर की बेल होती है, वो सारे इस प्रकार से होते हैं जिन्हें क्रीपर्स बोलते हैं।
while those that take support and climb up are called climbers. These are different from herbs, shrubs and trees. और कुछ होते हैं क्लिम्बर्स जो किसी के सहारे चढ़ सकते हैं, जैसे ब्राइफिलम की बेल है, जैसे अपन मनी प्लांट बोलते हैं, उसका प्लांट है वो किसी के सारे ऊपर चढ़ सकता है, वो अपने आप नहीं जाता लेकिन किसी को उसकी हेल्प चाहिए, वो होते हैं क्लिम्बर। क्लिम्बर मीन्स ऊपर तक चढ़ने वाले दूसरे की सहायता से, और क्रीपर जो ज़मीन पे चलते हैं, प्लांट वो ज़मीन पे ही फैलते हैं, वो होते हैं क्रीपर्स। अब देखिए, perhaps there are some plants in your school or at home that you take care of. Write down the name of any 2 trees, shrub और creepers growing in your house or school. आप इस प्रकार के कोई भी प्लांट्स के नाम लिख सकते हो जो अपने घर पे हो, अपने स्कूल पे हो, तो उनके क्या नाम लिख सकते हो कि वो हर्ब्स हैं, सर्ब्स हैं, क्रीपर्स हैं, क्लिम्बर्स हैं, इस प्रकार से स्टेम के आधार पे। अब अपन पढ़ते हैं स्टेम को डिटेल के अंदर कि स्टेम मीन्स ये तना होता है जो बीच का पार्ट होता है, रूट और ब्रांचेज की जो बीच की जगह होती है उसको स्टेम बोलते हैं। ऑब्जर्व क्लोजली द स्टेम ऑफ डिफरेंट प्लांट अराउंड यू, नोट डाउन डिफरेंट स्ट्रक्चर पार्ट बोरन बाय द स्टेम, कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन विद द दैट ऑफ योर फ्रेंड्स, व्हाट डू यू फाइंड स्टेम बियर, लीव्स, ब्रांचेज, बर्ड्स, फ्लावर एंड फ्रूट। देखो स्टेम क्या क्या बियर करता है, मतलब स्टेम पे क्या क्या होते हैं। स्टेम देखो नीचे रूट हो गई, फिर स्टेम से ऊपर क्या क्या होता है। देखो स्टेम है ना, उस पर लीव होती है, स्टेम के ऊपर देखो ब्रांचेज होती हैं, लीव होती हैं मतलब पत्तियाँ होती हैं, बर्ड्स होती हैं, कलिकाएँ होती हैं, एक तरह से फ्लावर एंड फ्रूट्स, ये सारे स्टेम के ऊपर वाले पार्ट में होते हैं। अब देखो एक्टिविटी, वी वुड रिक्वायर ए ग्लास, एक एक्टिविटी करनी है। एक्टिविटी क्या होती है जिसमें कुछ चीज़ें आप खुद करके देख सकते हो। वी वुड रिक्वायर ए ग्लास, वाटर, रेड ब्लू इंक एंड सॉफ्ट स्टेम, पोर वाटर टू फिल 1/3 ऑफ द ग्लास। आपको देखो क्या करना, मैं इसे बता देता हूँ। क्या होता है, प्लांट्स होते हैं उनमें देखो इस प्रकार से प्लांट होते हैं, उसके अंदर रूट्स के द्वारा वाटर होता है, वो स्टेम से होता हुआ ब्रांचेज और लीफ तक पहुँचता है। आप पानी रूट में देते हो लेकिन पत्तियों तक पहुँच जाता है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि पत्तियाँ तक पहुँच गया। तो ये क्या कहता है, सॉफ्ट वाला कोई प्लांट लेना है, सॉफ्ट, और उसमें पानी देते हो इस प्रकार से, तो उसमें कुछ रेड इंक डाल दो। आप 2-3 दिन बाद में देखोगे कि आपको वो इंक है वो लालिमा ली हुई है, वो लीफ पे दिखाई देगी, तो आप समझ जाओगे कि वो लाल पानी था वो ऊपर ज़रूर आया है, तो आपको उससे पता चल जाएगा एक तरह से। आप इसको देखो, इसकी फिर वो स्टेम है, कोई भी ऐसी प्रकार का प्लांट है जिसमें सोइल नहीं हो, एक तरह से बिना सोइल के ग्रो करने वाला हो, तो इसमें रेड कलर डाल दिया। अब देखो, अब इसको आप स्टेम को यहाँ से काटोगे ना, तो काटोगे तो इस प्रकार के कटने के बाद ये रेड कलर अंदर दिखाई देगा, तो आप समझ जाओगे कि वाटर है वो रूट से होता हुआ लीफ तक पहुंचता है। उसके लिए अलग चीज़ होती है, उसमें टिश्यूज होते हैं जो आप आगे ही क्लासों में पढ़ोगे, फ्लोएम, जाइलम, कुछ टिश्यू होते हैं जो वाटर और उसमें मिनरल्स को एक जगह से ऊपर तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या होता है, नीचे से पानी ऊपर तक पहुँचता है। अब देखो लीफ होती है ना, लीफ के अंदर भी डिफरेंट पार्ट होते हैं। देखो लीफ क्या होता है, देखो लीफ जहाँ से लगती है उसको पेटियोल्स बोला जाता है, ये एक तरह से स्टेम है, स्टेम पे लगती हैं। एक ये बीच का पार्ट होता है, इसको लेमिना बोलते हैं। अब देखिए लीफ के बारे में देखते हैं। ऑब्जर्व द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स अराउंड यू एंड ड्रॉ देम इन योर नोटबुक। आर ऑल द लीव्स आर सेम साइज, शेप एंड कलर। आप देखोगे कि सारे प्लांटों की लीफ सेम साइज सेम कलर की होती नहीं होती, कुछ छोटी बड़ी होती है, कुछ का ग्रीन डार्क कलर होता है, कुछ का लाइट डार्क होता है, कुछ बाद में प्लांट लीफ ड्राई होते हैं तो येलो कलर में भी कन्वर्ट होती हैं, तो ये सारी डिफरेंट होती हैं। हाउ आर लीव्स अटैच टू द स्टेम, स्टेम से लीफ किससे अटैच होती हैं। अभी जो मैंने बताया कि स्टेम से लीफ देखो अटैच, ये स्टेम है, इससे अटैच किससे होती है, इस पेटियोल से होती है। देखो ये स्टेम है, इससे पत्तियाँ जो लगी होती हैं, ये बीच का जो छोटा सा पार्ट होता है इसको पेटियोल्स बोला जाता है। तो देखिए, द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड द पार्ट ऑफ द लीफ बाई विच इज अटैच द स्टेम इज कॉल्ड पेटियोल, जो अभी मैंने बताया आपको। द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लेमिना, जो बड़ा पार्ट होता है ग्रीन उसे लेमिना बोलते हैं। कैन यू आइडेंटिफाई दीज पार्ट ऑफ द लीव्स प्लांट अराउंड यू, डू ऑल द लीव्स हैव पेटियोल्स। देखो इस प्रकार से आप देख सकते हो, देखो ये लेमिना बता दिया, ये पेटियोल्स बता दिया। Let us get to know the leaf better by taking its impression. If you thought the leaf cannot shine, here is an activity. देखो आपको क्या करना है, लीफ के बीच के अंदर देखो छोटी छोटी लिकाई टाइप स्ट्रक्चर होती है, ये आपको ऑब्जर्व किस प्रकार कर सकते हो। देखो आप किस प्रकार ध्यान से देख सकते हो। देखो आपने एक एक्टिविटी है, ये मैं बताता हूँ क्या एक्टिविटी है। आप जैसे आप एक पेज लेते हो और उसके नीचे आप कोइन नीचे रख के ऊपर पेंसिल से तिरछा करके पेंसिल को ऊपर उससे चलाते हो तो कोइन ऊपर छप जाता है एक तरह से।
तो जैसे कॉइन कितने का, 1 का है, 2 का है, वैसे आकृति पूरी की पूरी उस पेज पे छप जाती है। वैसे ही क्या करना है, आपको एक लीफ लेनी है, पेज के नीचे लगानी है, ऊपर पेज लगाना है और उस पर बारीक पेंसिल से हल्के हाथ से उस पर वो लीफ बनानी है। लीफ बनाओगे तो सेम लीफ की आकृति बन जाएगी। और लीफ के अंदर देखो इस प्रकार की स्ट्रक्चर, देखो इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर होती है उनको बताया गया। देखो जो बीच के अंदर जो एक वेन होती है इसको तो बोलते हैं मिड रिब, और इससे जो छोटी छोटी ब्रांचें निकलती हैं उनको बोलते हैं वेन। यही चीज़ बताने के लिए एक्टिविटी की है। देखो इसमें देखो, द लाइन्स ऑफ द लीफ वर कॉल्ड वेन्स, बीच की लाइन होती है। डू यू सी द प्रोमिनेंट लाइन ऑफ द मिडिल ऑफ द लीफ, दिस इज कॉल्ड द मिड रीप, द डिजाइन मेड बाय द वेन इन ए लीफ इज कॉल्ड द लीफ वेनेशन। अब देखो ये मिड रीप है, इसमें जो इस प्रकार का डिफरेंट प्लांट्स में डिफरेंट टाइप का ये एक तरह से सिस्टम होता है, उससे क्या बोलते हैं, वेनेशन बोला जाता है एक तरह से। देखो ये वेन है, तो ये हर प्लांट में अलग अलग प्रकार की होती है। अब इसको आपको नाम याद रखना है कि लीफ जो यहाँ पे था, जो ऊपर दिखाया वो स्टेम से जुड़ी हुई थी, पेटियोल्स वगैरह थे। देखो ऊपर वाली लीफ के अंदर देखोगे आप, देखो ये तो क्या था, पेटियोल्स था, और ये लेमिना था। अब इसके अंदर जो वेन्स होती हैं उनको नाम दिया गया है। उनको देखो जो छोटी वाली होती है उनको वेन बोला जाता है, और जो बीच वाली होती है उसको मिड रीप बोला जाता है। ये ध्यान रखना स्टूडेंट, ये छोटी सी चीज़ थी, ज़्यादा हार्ड नहीं थी। अब देखो इसके अंदर एक्टिविटी 4 वगैरह के अंदर क्या किया गया, एक्टिविटी 4 के अंदर देखो प्लांट्स होते हैं वो वाटर को छोड़ते हैं। मैं आपको वैसे ही बताता हूँ। आप एक एक्टिविटी घर पे कर सकते हो, जैसे कोई भी प्लांट होता है उसकी लीफ पे आप पानी जमा हुआ सर्दियों के दिनों में देख सकते हो। आप घर पे क्या करना, एक प्लांट है उसकी लीफ पे पॉलीथीन बांध देना है, कोई बिना काटे हुए, मतलब प्लांट्स के ही बांध देना, या काट के भी बांध सकते हो। लेकिन प्लांट है उस पर एक लीफ, उस पर कोई भी एक लीफ को या फिर कोई भी ब्रांच को इस प्रकार से पॉलीथीन से कवर कर देना। आप 2 दिन बाद में देखोगे या 1 दिन बाद में देखोगे कि इस पानी के लीफ पॉलीथीन है उसके अंदर वाटर ड्रॉपलेट आपको जमी हुई दिखाई देंगी। मतलब क्या हुआ कि वाटर ड्रॉपलेट वो आई कहाँ से आई, वो लीफ के द्वारा ही तो आई, क्योंकि पॉलीथीन में तो पानी था ही नहीं। तो वो वाटर ड्रॉपलेट जमी हुई दिखाई देती है, वो क्या होता है, वो पानी आया। और जो खुली लीफ है उस पर वाटर तो निकलता है, लेकिन वो वेपर के रूप में उड़ जाता है, भाप बन के उड़ जाता है। और सर्दियों में भाप नहीं बन पाती तो वहीं पे वो जमा हो जाता है बूंद के रूप में एक तरह से। तो आप ये बता सकते हो कि प्लांट्स की जो लीफ वगैरह होती है उनसे पानी वेपर के रूप में बाहर निकलता रहता है, इसलिए प्लांट्स में पानी की कमी होती रहती है। तो स्टूडेंट ये एक इसमें एक्टिविटी थी। अब देखो ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, तो अपन क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट में पढ़ेंगे। आज इस चैप्टर के अंदर यहीं तक आपको यहीं तक पढ़ना है। आज के सेकंड पार्ट और बनाऊंगा इसका, उसमें आगे का पार्ट पूरा लेंगे। तो आप जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो आगे आएगी, क्या होती है वो कल बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो वाटर वेपर के रूप में निकलता है, आपको इतनी चीज़ समझ में आ जानी चाहिए प्लांट्स से। तो आप जो भी पढ़ेगी कि स्टेम क्या है, लीफ किस प्रकार के हैं, लीफ के कौन कौन से पार्ट होते हैं, ये सारी चीज़ें आप पढ़ना, वीडियो को देखना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अपने कोई क्लासमेट है उनको शेयर ज़रूर कर देना। आप वीडियो देखोगे तो आपको आराम से ये वीडियो समझ में आ जाएगा। इसका सेकंड पार्ट बनाएंगे, उसमें चैप्टर पूरा करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू।